अवेयरनेस ला रहे हैं कि प्लांट पॉपुलेशन पे काम की तक हम 200 क्विंटल या उसके आगे नहीं जा सकते। मशीन के द्वारा हम कैसे कर सकते, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि प्लांटेशन कैसे हो रहा है। सीधी लाइन आपको पौधे की दिख रही है। इस मशीन की खूबियां क्या क्या है, यानी यहाँ पे हमने बेड वगैरह कुछ भी नहीं बनाया और सॉइल प्रिपरेशन करके अगर आप छोड़ दो मशीन को तो वो सारा करके प्लांटेशन करके रख देगा। आराम से 3,40,000 प्लांट पॉपुलेशन बैठ सकता है। ये तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पे 6 प्लांट्स मुझे मिल रहे हैं। 80-90 ग्राम का भी अगर आप बना पाते तो भी आप 200 क्विंटल का टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। एक दिन में इस मशीन से हम कितना एकड़ प्लांटेशन कर सकते हैं? न्यूली इतना ही होगा, इतना। हाँ। किसान प्लांटेशन करता है तो मैक्सिमम मोटिलिटी इस वजह से आती है। तो इसमें क्या है ना, वेंटिलेशन और ज्यादा बढ़ता है। यही मेन रीजन है प्याज का यील्ड कम आने का। इससे बड़ा रीजन नहीं है। हर एक होल में प्लांट डालते जाना है, एक जगह पे एक लाइन में लग रहा है। कॉस्ट कितनी जाएगी और वो उसको फायदे में कैसा रहेगा। सीजन में दोस्तों आप ये मशीन फ्री कर सकते हो। दोस्तों नमस्ते, मैं आपका शुभचिंतक अमोल पाटिल बायोटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी नगर डिस्ट्रिक्ट में हूँ और प्याज में हम पिछले 15 सालों से एक बहुत ही ज़रूरी काम, एक टेक्निक प्रोवाइड करने का कर रहे हैं कि किसानों को हम अवेयरनेस ला रहे हैं कि प्लांट पॉपुलेशन पे काम कीजिए। जब तक प्याज में 1 एकड़ में लगभग 2.5 से 3 लाख प्लांट नहीं लग जाते तब तक हम 200 क्विंटल या उसके आगे नहीं जा सकते। तो ये जो बात है इसको प्रैक्टिकली मशीन के द्वारा हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल हम आज यहाँ देखने आए हैं। मेरे साथ है मिस्टर सौरभ कदम और मिस्टर प्रसाद देशमुख, और जो किसान जिनके खेत में ये प्याज की अभी ट्रांसप्लांटेशन चल रही है वो किसान है नितिन डूस। तो हम नगर डिस्ट्रिक्ट में हैं। अभी मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि प्लांटेशन कैसे हो रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा मेरे पीछे अगर देखेंगे तो अभी जस्ट सुबह प्लांटेशन शुरू हुआ है और ये जो भी आपको परफेक्ट एकदम सीधी लाइन आपको पौधे की दिख रही है, आप ऐसा भी देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा प्लांटेशन आपको दिख रहा है। ये सारा मशीन से हो रहा है। तो देशमुख साहब आप मुझे ये बताइए कि इस मशीन की खूबियाँ क्या क्या है। सर इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो प्रिसीजन होना चाहिए प्लांटेशन में, वो परफेक्टली होता है। ये जो मशीन है खुद अपना बेड बनाते जाता है। ओके, यानी ये मेन चीज़ आपने कही कि एक बार अगर आपने रोटा बना के, आप देखेंगे ये पूरा सॉइल जो है ये रॉ सॉइल है, यानी यहाँ पे हमने बेड वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। और मेरे एग्जैक्ट राइट साइड में आप देखेंगे तो मशीन ऐसा है कि जो बेड भी बना रहा है, प्लांटेशन भी कर रहा है। इसके बाद सीधा हम इरिगेशन करेंगे, यानी सॉइल प्रिपरेशन करके अगर आप छोड़ दो मशीन को तो वो सारा करके प्लांटेशन करके रख देगा। दूसरी बात, मैं कई बार मेरे जो टेक्निकल सेशन होते हैं उसमें मैं कहता हूँ कि 1 एकड़ में कम से कम 2.5 लाख प्लांट पॉपुलेशन होना चाहिए। जब तक फार्मर 2.5 से 3 लाख प्लांट, मैं तो 3 लाख की बात करता हूँ, पॉसिबल है 3 लाख, 43,000 स्क्वायर फीट में अगर मैं 15% सॉइल छोड़ दूँ, आजू बाजू का लैंड, पानी देने के लिए जगह, तो भी आराम से 3,40,000 प्लांट पॉपुलेशन बैठ सकता है। दिक्कत यही है कि फार्मर उसको अप्लाई कैसे करे, ठीक है। तो उसमें लेबर सुनता नहीं है, लेबर कॉस्ट बहुत है, लेबर यही समस्या सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए ये तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें प्लांट पॉपुलेशन कितना बैठेगा और उसमें वेरिएशन जो है 5-10% के ऊपर नहीं होना चाहिए। यह हमें प्रूव करना है यहाँ कि यहाँ अभी जो हो रहा है इसमें प्लांट पॉपुलेशन प्रति एकड़ कितना हो रहा है। हमारा कैलकुलेशन ऐसा है कि जो 4,000 स्क्वायर मीटर का एक एरिया एकड़ होता है उसमें से 25% डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, जो नाली वगैरह 3,000 स्क्वायर मीटर, 3,000 स्क्वायर, तो हम हर एक स्क्वायर मीटर में एटलीस्ट 70 प्लांट्स, 70,000 प्लांट्स, तो 70 अगर एक स्क्वायर मीटर में, एक स्क्वायर मीटर में, ओके, तो 3,000 स्क्वायर मीटर का हो गया 2,10,000, करेक्ट है। तो ऐसा करके ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है 70 प्लांट्स पर स्क्वायर मीटर। तो इससे आगे इंक्रीज करना है। तो इस मशीन के साथ अगर देखेंगे तो 5.5 इंच पे रो टू रो डिस्टेंस है। अगर ऐसे 8 रोज पकड़ेंगे तो 1 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो जब लैटरली जब ट्रैक्टर चलता है उसमें एक रनिंग मीटर में कितने पौधे आते हैं वो चेक करना है। अगर 8 आते हैं तो 8 × 8 = 64, अगर 9 आते हैं 9 × 8 = 72, अगर 10 आते हैं तो 10 × 8 होते 80 पौधे। तो ऐसे करके हम ये स्पेसिंग कम ज़्यादा करके प्लांट पॉपुलेशन कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसमें मिनिमम है कि 2,10,000 से लेके 2.5 लाख तक हम जा सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम यहाँ पे 2,10,000 प्लांट अभी प्लांटेशन कर रहे हैं। इसमें मोर्टिलिटी कितना आ सकता है? मोर्टेलिटी जो ऊपर के 10,000 है वो मोर्टेलिटी के पकड़े है तो 2 लाख 5% मोर्टेलिटी आप पकड़ रहे हैं। ओके, इसका एक मोटा मोटी थोड़ा जो किसान को समझ में आए उसका अगर मैं कैलकुलेशन किसान को दिखाऊं तो
लगभग 43,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है हमारे पास 1 एकड़ में, ठीक है। तो 1 स्क्वायर फीट का अगर मैं कैलकुलेशन करूं, यानी 12 इंच आपका ये 1 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है। मैं प्लांट टू प्लांट 2 प्लांट के बीच में ले रहा हूँ, तो ये आपका 1 फीट जगह हो गया, ठीक है। ये आपका 1 फीट जगह हो गया, और यानी ये आपका 1 स्क्वायर फीट हो गया, करेक्ट है। यहाँ पे 6 प्लांट्स मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर 43,000 स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन करूं, ऊपर से जो ऊपर की जो 3,000 स्क्वायर फीट है, ये जो नाली बन रही है बीच में, उसमें हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 40,000 स्क्वायर फीट है, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लांट्स भी मैं करता हूं, तो 2,40,000 प्लांट यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं दोस्तों। 2,40,000 में से भी मैं 10% मोर्टिलिटी और पकड़ लूँ, तो भी मुझे मेरे हिसाब से यहाँ 2,15,000 2,20,000 प्लांट आराम से आखिर तक आ जाएंगे मेरे हिसाब से। अब इन 2,20,000 प्लांट को 100 ग्राम की साइज अगर किसान फर्टिगेशन प्रॉपर मैनेजमेंट करके, पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट प्रॉपर करके अगर 100 ग्राम का बना देता है, तो वो 200 क्विंटल के नीचे नहीं आएगा। 80-90 ग्राम का भी अगर आप बना पाते तो भी आप 200 क्विंटल का टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। एक चीज़ जिसका ये शूट करने से पहले मैंने इन दोनों को फाउंडर है इस मशीन के, इनसे मैंने डिस्कशन किया कि इसको आप 4x4 इंच पे कीजिए, ताकि प्लांट पॉपुलेशन जो है 2,80,000 2,90,000 3 लाख तक वो जाए। मोर्टिलिटी 10-15% भी अगर मैं पकड़ लूँ तो वो 2.5 लाख तक प्लांट पॉपुलेशन उसका आए। अब अगला सवाल, प्लांट पॉपुलेशन यहाँ पे हो रहा है, बेड प्रिपरेशन हो रहा है, यानी किसान का पहले जो बुआई के पहले का जो खर्चा है पूरा खेत तैयार करने का, वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है? वाफा बनवा, त्याचे धुरे बनवा, इसमें कितना कॉस्टिंग लगता है? अभी मैंने तो 5 साल से किया नहीं है, लेकिन हाँ। 5 साल से 5 साल पहले से आप जो आता इसी से कर रहे हैं जी। तो अभी नॉर्मल जो किसान है जो पूरा बेड बनाते हैं या वाफा बनाते हैं जी, तो उसको 1 एकड़ में कितना खर्चा होता है? कम से कम 8,000 की लागत उसमें आती है। उसमें फिर प्लांटेशन की अलग, फिर प्लांटेशन की अलग। प्लांटेशन में पर एकड़ का कॉस्टिंग कितना है अभी? 15,000 कम से कम अभी ये साल यानी चल रहा 15 और 8 अगर मैं जोड़ लूँ तो 22-23 हज़ार रुपए का उसको पर एकड़ बिल्कुल प्लांटेशन का खर्चा है। आता है। ओके, अब मुझे एक बताइए सर आप कि एक दिन में इस मशीन से हम कितना एकड़ प्लांटेशन कर सकते हैं? अभी इस मशीन में मॉडल है अलग अलग। हाँ। जैसे अभी ये 5 सीट वाला मॉडल है, यानी कि उस पे 5 मजदूर बैठ के आराम से प्लांटेशन कर सकते हैं। दिस इज अ सेमी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी। ओके। सेमी ऑटोमेटिक क्यों है? क्योंकि जो फीडिंग होता है वो तो लेबर से करना पड़ता है। हाँ हाँ। सो इसमें इससे छोटा होता है 4 सीट वाला मॉडल होता है। ओके। 4 सीटर वाला मॉडल जो मिनी ट्रैक्टर पे चलता है। इसमें रिक्वायरमेंट एक 5 वाला है, एक 4 वाला है। 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला और 8 वाला। 8 वाला भी ऐसे अलग 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 मॉडल है। ओके। जो 4 सीट वाला मॉडल है, अभी हम इस डेंसिटी के बारे में बोलेंगे जो अपने को 2.25 लाख या 2.5 लाख तक जाना है अगर, तो 4 सीट वाला मॉडल है तो 4 लेबर प्लस एक ड्राइवर में 20 गुंठा से लेके 25 गुंठा तक काम कर सकता है एक दिन में। एक दिन आधा एकड़, 8 घंटे का 8 घंटे में। 8 घंटे का। ये जो मशीन है 5 सीट वाला, ये 30 गुंठा का काम करता है। ओके। ओके, 8 5 घंटे। लेबर 8 एक घंटे। ड्राइवर 8 घंटे। 6 सीट वाला मशीन है जो 35 से लेके 40 गुंठा तक काम करता है। ओके। ओके, और उससे आगे एक 8 सीट वाला मशीन है, वो लगभग 50 गुंठे यानी कि 1.25 एकड़ का काम तो करता है। मोटा मोटी ये ट्रैक्टर एक दिन में आराम से 1 एकड़ कर सकता है। कर 8 सकता से है, 9 on an 10 average, घंटे on अगर a- वो 2 घंटे बढ़ाएगा तो हाँ, हो सकता है। हो सकता है। ओके, और क्या विशेषताएं हैं जो पारंपरिक मेथड से फार्मर बुआई करता है या प्लांटेशन करता है और मशीन, इसका कंपैरिजन करूं तो एक तो कॉस्ट मुझे लगभग 23-24 हज़ार का काम एक मशीन कर जा रहा है, ये तो दिख रहा है मुझे। करेक्ट। दूसरा जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना प्याज में उत्पादन पॉसिबल नहीं है, 200 क्विंटल के आगे टारगेट करना, वही मेन है। और Correct. उसके लिए अगर फार्मर, मान लो फार्मर 25,000 रुपए खर्चा करके 100 क्विंटल टारगेट कर रहा है या ले रहा है उत्पादन, यहाँ पे अगर 25-30 हज़ार रुपए जो प्लांटेशन का खर्चा है उसका कैलकुलेशन करूँ, वो करके अगर उसको 200 क्विंटल आ रहा है तो उसका यही पे उत्पादन डबल है, ये बात तो क्लियर है। और क्या विशेषता है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने एड्रेस किया एक्स एक्सिस रोड टू रोड डिस्टेंस है, वाई एक्सिस जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो ट्रैक्टर के स्पीड पे डिपेंड है। जैसे फर्स्ट गियर पे काम करेंगे तो 3 इंच मिलेगा, सेकंड पे काम करेंगे 4 इंच मिलेगा, थर्ड गियर लगाएंगे तो 5 इंच मिलेगा। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जेड एक्सिस जो प्लांटेशन की डेप्थ है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लांट है, आप देखेंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलर डेप्थ पे जा रहा है। 3 इंच का, 2-3 इंच का। तो जितना बल्ब अपना बनना है उतना बल्ब ये जब हार्वेस्टिंग आएगा, ये मैन्युअली नहीं हो सकता, नहीं हो मैन्युअली सकता। इतना ही होगा, इतना। हाँ,
Yes. तो ये पूरा जमीन के अंदर गड़ा रहेगा लास्ट तक। इससे जो पत्ती की जो ये होती है परत होती है वो अच्छी रहती है, कलर मेंटेन रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्लोबुलर शेप है इसका वो मिलता है इसको। पूरा गोल आकार मिलता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पोस्ट प्लांटेशन मोर्टेलिटी है वो नेचुरली कम होगा, वो एड्रेस होती है इसमें। यस अगर उसका डेप्थ अच्छा मिलेगा, डेप्थ उसको अच्छा मिलता है तो नेचुरली इसका जो मोर्टिलिटी है, Yes. क्योंकि जब किसान प्लांटेशन करता है तो मैक्सिमम मोर्टिलिटी इस वजह से आती है। यस इस वजह से आती है। ये जो रूट्स है वो एक्सपोज होते हैं हाँ, सनलाइट। ये तो खत्म हो जाएगा Yes, विद इन 30 मिनट्स, ये खत्म हो जाएगा। जाएगा। दिखाना 1 मिनट पास में। यहाँ पे आप जब भी किसान प्लांटेशन करता है मैन्युअली, तो उसमें से क्या होता है, नॉर्मली किसान ऐसी लाइन लगाता है, इस पे पौधे रख देगा और इस तरीके से मिट्टी डाल देगा। तो कई जगह पे मिट्टी अच्छी लग जाती है, कई जगह पे मिट्टी जो है इतनी ही लगती है, सिर्फ कभी कभी तो ऐसे सिर्फ हाँ बस रख पड़ा देते है, हैं, बस। और दूसरी बात इसमें क्या है कि उस तरह से अगर लगाते तो उसको खड़ा होने में, यानी इसमें खड़ा होने में टाइम ही नहीं लगेगा। अभी ये ऐसे डालेंगे यस तो इसको 10 दिन वेस्ट जाता है उसका। यस उसका जो एनर्जी वेस्ट जाना है वो बचेगा, वो रिटेन होगा, और वो साइज यील्ड इंक्रीज होने में वो मदद ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और यस इसको दिक्कत नहीं होगी। हाँ 2-3 दिन भी समझो कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ तो कुछ भी दिक्कत आती 2-3 दिन भी इसको पानी हमने बाद में दिया तो भी इसमें मोर्टिलिटी नहीं ये आएगा। सूखेगा नहीं, बिल्कुल Yes. बिल्कुल नहीं सूखेगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस जो टेक्निक है, इसके मशीन से प्लांटेशन की टेक्निक में मैं जो टेक्निकली महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे 100% ये बात मैंने एक्सेप्ट की कि यहाँ पे मोर्टिलिटी बहुत कम होगी। और अगर इसको 7-8 घंटे के अंदर पानी मिल जाता है तो मेरे ख्याल से 1-2% के ऊपर मोर्टिलिटी जाएगा नहीं। अगर ऐसा एटमॉस्फेयर है और इतना अच्छा बल्ब को नीचे से सॉइल का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, 2 इंच का मिनिमम सपोर्ट मिल रहा है, यानी जो प्लांट जा रहा है वो 2 इंच मिनिमम सॉइल के अंदर जा रहा है, तो वो यहाँ पे एक बेनिफिट है, बहुत अच्छा बेनिफिट है। और क्या आपको इसकी विशेषताएं यहाँ पे इसमें और एक मैं बात बताऊँ आपको, जैसे आप देखेंगे कि ये पूरा सीधा ओपन दिख रहा है, तो इसमें क्या है ना, वेंटिलेशन और ज़्यादा बढ़ता है। यस वेंटिलेशन सनलाइट का हो, हवा का हो, तो इससे क्या होगा ना, पेस्ट प्रेशर भी कम रहता है, ऐसा भी हमने महसूस किया है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात, अब मैं इस बात को थोड़ा सा विस्तार से किसानों को समझाना चाहूँगा। इनका ये कहना है कि हवा जो है वो एकदम, अब आप बोलेंगे इतना फ्री यहाँ पे है तो हवा को कौन रोकेगा, अभी नहीं, लेकिन जैसे लीफ बढ़ेंगे, लीफ लैमिना बढ़ेगा, एक प्याज के पौधे को 12 से 13 पत्तियाँ जब आएंगी तो एक दूसरे में वो क्रॉस होगी, तो एरिएशन उसमें पास नहीं होगा। लेकिन ये सीधी लाइन में है तो शुरू के पहले 30 दिन में या 40 दिन की जो डेवलपमेंट है उसमें एरिएशन अच्छा होगा, सनलाइट का जो डिवाइडेशन है पर स्क्वायर फीट का वो अच्छा होगा। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे बाजू में खड़े तो छाँव से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन प्रॉपर डिस्टेंस के वजह से उसको सनलाइट और एरिएशन अच्छा मिलेगा, ये भी एक अच्छा विशेषता है। और एक बात है, जैसे लेबर के कारण कुछ लिमिटेशन आते हैं एग्जैक्ट प्लांटेशन में, तो लगभग लेबर क्या करता है कि ऐसे ही लाइन खींचता है और उसमें पौधे ऐसे रख देता है, और वो पौधे बहुत पास रखता है, 2 लाइन की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखता है, यानी कि कुल मिला के क्या है ना, वो ज्योमेट्री रेक्टेंगुलर हुई। इसमें लगभग स्क्वायर क्रॉप ज्योमेट्री मिलेगी, अगर ऐसा आपको देखेंगे स्क्वायर है, ये स्क्वायर मिलेगा। वो तो है जो पारंपरिक मेथड है उसमें फार्मर क्या करता है, इस तरीके से लाइन बनाता है, ठीक है, यहाँ पे वो इस तरीके से पौधे रखेगा और ये मिट्टी, हाँ ये मिट्टी डाल देगा। कभी कभी हो सकता है कि पूरा पौधा जो है, ये पौधा जो है इस पे पूरी मिट्टी आ जाएगी, कभी कभी वो ऐसा हो जाएगा। दूसरा, अगली जो लाइन बनाएगा वो लेबर पे डिपेंड है कि वो 6 इंच पे बना रहा है या 8 इंच पे बना रहा है, या अगर उसका दिमाग घुमा हुआ है तो 9 इंच पे बना रहा है। लेबर अगर टेंशन में है, प्रेशर में, उसकी दिमाग की बत्ती गुल है तो वो कितना भी डिस्टेंस ले सकता है। यही मेन रीज़न है प्याज का यील्ड कम आने का, इससे बड़ा रीज़न नहीं है। दूसरे रीज़न भी है, लेकिन जब तक प्लांट पॉपुलेशन वहाँ पे मेंटेन नहीं होगी वहाँ पे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अब इस मेथड को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे लग रहा है। दूसरा, इसमें एक मुझे जो वीक पॉइंट नहीं कह सकते, लेकिन इसमें एक ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, यानी एकदम ढीली मिट्टी चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे पथरीली बिल्कुल नहीं है, रोटावेटर प्रॉपर हुआ है। जितना सॉइल सॉफ्ट रहेगा उतना प्लांटेशन की क्वालिटी अच्छा मिलेगा। अगर सॉइल पथरीली है या इतना फ्री सॉइल नहीं है, स्ट्रक्चर सॉइल का थोड़ा हार्ड पैन है,
तो फिर प्लांटेशन में टेक्निकली ऐसा है कि जैसे ये जमीन में अंदर जाती है, जो पक्षी की चोंच जैसी होती है हाँ, वैसी हाँ, पार्ट है। हाँ। तो जब ये रिटर्न ऊपर जाता है ना, ग्रेविटी से मिट्टी पीछे आती है, सपोर्ट देती है इमीडिएटली। अगर वो पथरीली है तो वो सपोर्ट नहीं मिलता, वो विथस्टैंड नहीं होता पौधा। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक तो दब जाएगा, टेढ़ा होगा। इस यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं जमीन तैयारी में। एक थोड़ा सा ये काम जो है यहाँ पे, अभी जैसे इतने स्क्वायर फीट में ये 5-6 प्लांट है जो प्रॉपर उसका स्टैगिंग वहाँ पे नहीं हुआ है। यस। तो पीछे मतलब एक लेबर को खड़ा करके ये काम कर सकते हैं। वो रिड्यूस हो सकता है। अच्छा, हाँ वैसे तो यहाँ प्लांटेशन पूरा हुआ है, ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, ये एक्स्ट्रा गिरा है। हाँ, ये भी एक वो ऊपर से एक्स्ट्रा गिरे हैं। ओके, ठीक है। और सर जी इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है, इसमें वेल ट्रेन लेबर भी नहीं हुआ, तो भी छोटे चलेगा। बच्चा भी इसको लगा सकता है। और रात में भी काम चलता है। हाँ, रात में भी वो भी चला सकते हैं। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेबर है। ये एक राउंड कलर का यहाँ पे 1 2 3 5 फीडर आप इसको बोल सकते हैं। हर एक होल में उसको सिर्फ प्लांट्स डालते जाना है और प्लांट्स डालते जाएंगे। और नीचे अगर आप देखेंगे किस तरीके से प्लांटेशन हो रहा है। आप देखेंगे तो प्रॉपर जो उसका जो नीचे जो सीडर है, जो प्लांटर है, उसका एंगल आप देखिए एकदम प्रॉपर जा रहा है वो। और हर पौधा नीचे एक जगह पे एक लाइन में लग रहा है। ये जो प्लांटेशन मैं इतने सालों से बोल रहा हूँ दोस्तों, ये तो 4 इंच पे प्लांटेशन होना चाहिए बिल्कुल ना। ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अच्छा, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ओके, तो टर्न करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ट्रॅक्टर में स्पेशल गियर क्रिपर आणि पुढं फ्रंट वेट। ओके, या 2-3 गोष्टी गरजेचं जरूरी है। ट्रॅक्टर हा स्पेशल लागतो, एकदम स्लो स्पीडचा जो ट्रॅक्टर है। हाँ। यानी इसको रेगुलर ट्रैक्टर नहीं चलेगा। उसमें क्रिपर गियर का अरेंजमेंट होती है, वो होना चाहिए। हाँ। तो ट्रिपर गियर जॉन डियर में है, बाकी इसमें भी नहीं, सभी ट्रैक्टर में अभी आते हैं। अभी सब में आते हैं। सभी महिंद्रा वगैरह सभी महिंद्रा में भी आते हैं। अच्छा, अब मेन कमर्शियल बात, क्योंकि सब लोगों के यहाँ तो कोई रेंट से नहीं जाएगा, तो ये मशीन अगर किसी को चाहिए तो क्या कॉस्टिंग आएगा मशीन का? हम थोड़ा सा इधर आते हैं। अब थोड़ा सा इकोनॉमिकली देखिए, महाराष्ट्र में पहले ऐसा था कि प्याज जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में ज़्यादा लगाया जाता था कमर्शियली। ठीक है, इस साइड से लो दो। अब ऐसा है कि महाराष्ट्र में जितना एकरेज है उतना ही एकरेज मध्य प्रदेश में, उतना ही एकरेज राजस्थान में, पंजाब में प्याज लग रहा है, हरियाणा में प्याज लग रहा है, झारखंड में लग रहा है, बिहार में लग रहा है। 2-3 दिन पहले मुझे बिहार से कुछ लोग मिलने आए थे कि हमें प्याज लगाना है, हमें सीड लेना है। मतलब हर तरफ साउथ में भी प्याज काफ़ी जगह पर। और लेबर का जो समस्या है वो तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो एक थोड़ा सा मुझे इकोनॉमिकल इसका कैलकुलेशन आप समझा के दिखाइए कि मशीन की कॉस्ट कितनी जाएगी और वो उसको फायदे में कैसा रहेगा। इसमें ऐसा है, अभी नितिन भाऊ ने जैसे बताया कि 15,000 अभी जो यहाँ के जो मजदूर की टोली होती है वो लेते हैं। नहीं, वैसे 23,000 रुपये खर्चा हो रहा है। हाँ, तो वो तो प्रिपरेशन का वो तो बेड बनाना पड़ेगा या फिर वाफा बनाना पड़ेगा। यस। फिर लेबर आएंगे, लेबर प्लांटेशन करेंगे, उसको 23,000 रुपये खर्चा आज का तो आ रहा है। तो इसमें ऐसा है, मोटा मोटी पकड़ेंगे 6 लेबर का अगर मशीन है तो वो 1 एकड़ का काम करते हैं। उनको 500 रुपये भी अगर डेली वेजेस 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, वो 500 रुपये का ड्राइवर पकड़ेंगे और 1,000 रुपये का डीजल लगता है। तो 3 और 1 3.5 और 1 4,500 4,500 रुपये। और जो पौधे उखाड़ने का खर्चा है वो लगभग वो 1500। तो उधर भी आने वाला वो है। आने ही वाला है, वो तो आने ही वाला। तो ये कुल मिला के 5,000 से लेके ज्यादा से ज्यादा 6,000 तक 1 एकड़ का खर्चा आएगा किसान को। दूसरा, मशीन ओनरशिप की जो कॉस्ट है वो उसको बेयर करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट, उसको ट्रैक्टर एक स्पेशल चाहिए, क्रिपर गियर वाला ट्रैक्टर का अरेंजमेंट होना चाहिए। मान लो अभी काफी लोगों के पास अच्छा ट्रैक्टर भी है, जहाँ पे लैंड होल्डिंग अच्छा है, यस वहाँ पे तो है। यस।
तो छोटा जो मशीन है वो उसकी कॉस्टिंग जाती है 2,95,000। तो 3 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट। उसकी कॉस्टिंग। ये जो 5 सीटर वाला मशीन है जो 50 HP में चलता है वो 3,80,000 में जाता है। ओके। उससे एक बड़ा है जो 6 सीट वाला है वो 4,40,000। मोटा मोटी ये मशीन 4 लाख रुपए का है। 4 लाख ऑन एन एवरेज। ओके। इसका मेंटेनेंस या फिर कैसा है, रिपेयर आफ्टर सेल सर्विस कैसी है? ऐसा होता है कि ये टोटली ये मशीन मैकेनिकल मशीन है, तो इसमें कुछ न्यूमैटिक नहीं है, कुछ हाइड्रोलिक नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आप ऐसा पकड़ो कि रूरल एरिया में भी कुछ पार्ट्स अवेलेबल तो हम करवाते हैं, रिपेयरिंग भी लोकली हो जाती है। उसमें कुछ केबल वगैरह लगे होते हैं, वो जो केबल अगर पत्थर वगैरह आ जाए तो वो टूटती है, तो केबल बदलना ही एक पार्ट होता है। तो कुल मिला के बहुत बड़ा मेंटेनेंस इस मशीन में है नहीं। लोकली वो रिपेयरेबल भी है। तो 4 लाख रुपए की एवरेज कॉस्ट है, जिससे आप एक दिन में लगभग 1 से 1.5 एकड़ प्लांटेशन कर सकते हैं अगर 12-13 घंटे ट्रैक्टर चलाएंगे। ठीक है। और मशीन का यूज करते समय भी हमें 4,000 रुपए लेबर कॉस्ट लगने वाली। बट प्लांटेशन में जो बेनिफिट होगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मान लीजिए मैं किसान हूँ, मैंने ये मशीन परचेस किया और मैं रेंट से प्लांटेशन कर रहा हूँ, तो नॉर्मली यहाँ पे जिन्होंने लिया है वो पर एकड़ रेंट कितना ले रहे हैं प्लांटेशन? तो वो लगभग 15,000 रुपए। 15,000 रुपए ले रहे हैं। उसमें से 5,000 रुपए उसका एक्सपेंस है, 10,000 रुपए वो कमा रहा है दिन के। तो एक महीने में तो मशीन फ्री है, फ्री हो जाएगी। एक सीजन में दोस्तों आप ये मशीन फ्री कर सकते हो। पंजाब हरियाणा के जो भी किसान मुझे देख रहे हैं, राजस्थान के किसान देख रहे हैं, गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पे प्याज लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है, वो किसान अगर देख रहे हैं तो आप 2 बेनिफिट आप लोग कर सकते हैं। अगर आपका 5 एकड़ प्याज है और आपका एवरेज अभी 100 क्विंटल प्रति एकड़ आ रहा है, तो पहले तो आपके 5 एकड़ में जब आप इस मशीन से अप्लाई करेंगे आपका यील्ड 100 से एटलीस्ट 150-200 आराम से हो जाएगा। 150 क्विंटल तो आराम से हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, 30-40 दिन का ये सीजन होता है, नवंबर मिड से लेके जनवरी एंड तक ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन होता है। तो एक महीना भी अगर मशीन वर्किंग में रहा तो आपके मशीन की कॉस्ट फ्री है। तो एसपी एग्रो का नंबर मैं नीचे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ये दोनों को फाउंडर है, इनके पर्सनल नंबर भी मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा। आप जरूर इस मशीन से ट्राई कीजिए। प्लांटेशन जो है वो प्रॉपर होना जरूरी है। और दूसरी बात, ये आपका 50% परीक्षा होगा। यहाँ तक आप, यानी ये सबसे मेन पॉइंट है, ये थंब रूल है कि भाई प्लांटेशन पहले प्रॉपर करो, फिर उसके बाद आता है फर्टिगेशन। तो उसका सारा शेड्यूल आपको कहाँ मिलेगा उसका भी नंबर मैं नीचे दूंगा। लेकिन मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि लेबर का फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाला है, तो जितना हम मशीन के तरफ जाएंगे, जितना मशीनरी जल्द से जल्द एडप्ट करेंगे, तो उतना फ्यूचर में आपको फायदे होंगे। तो मैं दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, आपने यहाँ पे सही हमें वक्त दिया और अच्छी जानकारी भी दी। दोस्तों, इन दोनों के नंबर मैं स्क्रीन पे शेयर करूँगा, आप पर्सनली इनसे बात कीजिए। मेरा मोटो इतना ही था, क्योंकि प्याज में पिछले 14-15 सालों से काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत का हर किसान मिनिमम 200 क्विंटल प्याज प्रति एकड़ ले। 300-350 क्विंटल प्याज भी प्रति एकड़ आ सकता है। उसके लिए ये पद्धति, ये मशीन मुझे दिल से पसंद थी और इसका एक वीडियो मुझे बनाना था, इसके लिए आज का ये प्रयास है। तो वीडियो कैसे लगा है आज का, कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।